मंदिर का 500 साल से ऊपर प्रतीक्षा के बाद सनातनियों को भव्य दिव्य विशाल मंदिर का दर्शन प्राप्त हुआ। भगवान रामलला मंदिर में प्रतिष्ठित हुए। संगत जब खराब होगा तो निस्संदेह उसके छींटे जरूर पड़ेंगे। अयोध्या की भी घटना बिल्कुल 100% वैसी ही है। उनके मध्य में जो बड़े लोग थे, कहीं न कहीं उसका छींटा उन्हें भी पड़ा कि सनातनियों का नुकसान हुआ, सनातन परंपरा का नुकसान। भगवान राम ने कहा, देखो मैं दुख के साथ सुख भी देता हूं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की प्राथमिकता राम जन्मभूमि है। जितनी ग्लानि हिंदुस्तान के दुनिया के सनातनियों को है, उससे 1 लाख अधिक ग्लानि, 1,00,000% अधिक ग्लानि प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को होगा। जो दोषी है उसको सजा मिलेगी, वो दंडित होगा। मंदिर विरोधी है, मठ विरोधी है, पूजन विरोधी है, धर्म विरोधी है, सनातन विरोधी है। जब राम मंदिर का स्थापना हो रहा था तब भी लोग कह रहे थे अभी शिखर नहीं बना है, प्रतिष्ठा कैसे हो सकती है। प्रतिष्ठा समाप्त हुई तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 3 लोगों से मिले। सबसे पहले अमिताभ बच्चन जी को उस समय कुछ चोट लगी थी हाथ में, उनसे मिले। फिर मुकेश भाई अंबानी जी से मिले। उसके बाद सीधा वो मेरे पास आए। मुझे आकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पहला शब्द कहा, स्वामी जी खुश हैं आप। उस समय भी टिप्पणियां हुई। उस समय मुझे नहीं लगता है कि उन लोगों में से किसी लोगों ने राम जन्मभूमि निर्माण के लिए कोई योगदान दिया, कोई अनुदान दिया। धर्म को नहीं मानते, जो धर्म से अपरिचित हैं, उनका एकमात्र स्वभाव है धर्म के प्रति टिप्पणी करना, भगवान को न मानने की बात लोगों के बीच में रखना कि देश के सभी मंदिर राज सत्ता से अलग हो। मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि है। कृष्ण जन्मभूमि में मैं लगभग अक्सर जाता। मुझे लगता है वहाँ सैकड़ों गाय, हजारों की संख्या में गाय कहें तो कम नहीं है, नित्य सेवा होती है। हजारों की संख्या में लोग नित्य भोजन करते हैं। इसलिए उनका स्वभाव है टिप्पणी करना। मेरा स्वभाव है राम सेवा करना, मेरा स्वभाव है राम कार्य करना। धर्मो रक्षति रक्षितः। ये कहा जाता है कि धर्म की जो रक्षा करते हैं, धर्म उनकी भी रक्षा करता है। और आज धर्म का विषय सभी लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण हो गया है। और आप जानते ही हैं उसकी वजह क्या है। उसकी वजह है श्री राम जन्मभूमि का मंदिर जो अयोध्या में है। वहां एक घटना हुई। घटना शायद बहुत दिनों से हो रही थी, लेकिन सामने अभी आई। लोगों का विश्वास एक तरीके से हिल गया व्यवस्था पर, भगवान पर नहीं। लोगों को लगा कि भगवान के दरबार में भी अगर सेंध लग सकती है तो फिर क्या बचा है। लेकिन इसका एक पॉजिटिव पक्ष भी है, एक उजला पक्ष भी है, एक सकारात्मक पक्ष भी है। वो सकारात्मक पक्ष ये है कि लोगों को लग रहा है कि जो लोग गलत कर रहे थे, जो लोग उस मंदिर में पाप कर रहे थे जहां लोग पाप से मुक्त होने के लिए जाते हैं, तो फिर ये एक सकारात्मक पक्ष है। ऐसे सारे लोग सामने आ गए और जितने भी देश के मंदिर हैं बड़े बड़े, वहां पारदर्शिता बढ़ रही है। मुझे इस बारे में बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं है, इसीलिए मैं शरण में आया हूं एक ऐसे महापुरुष की जिन्हें पूरी दुनिया के सनातनी बड़े विश्वास और आस्था से देखते हैं, उनकी बात को सुनते हैं। वो जानते हैं कि सच क्या है, गलत क्या है, किस रास्ते पर आपको बढ़ना चाहिए। ज्यादा लंबी भूमिका नहीं बांधूंगा क्योंकि आप समझ ही गए होंगे कि हम किन की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं पूज्य निरंजन पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 स्वामी श्री कैलाशरण गिरी महाराज जी। महाराज जी, मैं बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन आपका कर रहा हूं। मैं तो इस विषय का ज्ञाता नहीं हूं, लेकिन मैं जानता हूं कि लगभग 24 घंटे से आप निरंतर जगे हुए हैं। एक बड़े कार्यक्रम में भी आप अभी होकर आए, लेकिन लोगों का प्रश्न है, इसीलिए मैंने कहा कि थोड़ा समय मैं आपसे लूं, हमारे देखने वालों के माध्यम से, और बाकी लोग भी समझ सकें कि ये जो कुछ हुआ है ये अच्छा है बुरा है। आस्था डगमगाएगी, आस्था बनी रहेगी। जैसे कहते हैं कि जब पाप बढ़ता है तभी भगवान अवतार लेते हैं, लेकिन ये इस तरह का पाप नहीं है कि भगवान को अवतार लेना पड़े, लेकिन ठेस तो पहुंची है। आप क्या कहेंगे? लोग भक्त इस समय आपसे जानना चाहते हैं। महादेव, मुझे लगता है कि रामो विग्रहवान धर्म, रामो विग्रहवान धर्म, भगवान राम सनातन धर्म के प्रत्यक्ष विग्रह मूर्तिमान है। अयोध्या क्योंकि भगवान रामलला की जन्मस्थली है,
और सनातनियों का श्रद्धा का केंद्र है। उत्तर दिशि वह सरयू पावन, जा मज्जन ते बिनहि प्रयासा, मम समीप नर पावहि वासा। अयोध्या के उत्तर में सरयू है। सरयू का दरस परस मज्जन और अयोध्या का वास। गोस्वामी जी लिखते हैं, अवध प्रभाव जान तब प्राणी, जब उर बसेउ राम धनु पानी। अयोध्या में रहते हुए भी अयोध्या का प्रभाव तभी व्यक्ति जान सकता है जब भगवान राम कृपा करे, जब भगवान राम की कृपा हो। निसंदेह, क्योंकि अयोध्या राम जन्मभूमि मंदिर का 500 साल से ऊपर प्रतीक्षा के बाद सनातनियों को भव्य दिव्य विशाल मंदिर का दर्शन प्राप्त हुआ। भगवान राम लला मंदिर में प्रतिष्ठित हुए। भारत ही नहीं, दुनिया के सभी श्रेष्ठ जनों ने आकर उस उत्सव में भाग लिया। आज जो भी घटना वहां हुई, निसंदेह अनादिकाल से, आज से नहीं, अनादिकाल से, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हर युग में मंदिरों में, मठों में, तीर्थों में, धर्मस्थलियों में, सनातनियों के बीच में, सनातनियों में कोई न कोई ऐसा व्यक्ति जरूर आता है जिसके द्वारा अधर्म और पाप होते हैं, अधर्म और पाप होते हैं, जिसके कारण परमात्मा का प्रादुर्भाव होता है, परमात्मा का प्रादुर्भाव होता है। अयोध्या में जो घटना हुई, भगवान कृष्ण गीता में स्पष्ट कह देते हैं, संगात जायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशात्, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। निसंदेह अच्छे के संग रहना चाहिए और अच्छों को अपने साथ रखना चाहिए। संगत जब खराब होगा तो निसंदेह उसके छींटे जरूर पड़ेंगे, उसके छींटे जरूर पड़ेंगे और उस अपयश का भागी जरूर बनने का अवसर परमात्मा आपको देगा। अयोध्या की भी घटना बिल्कुल 100% वैसी ही है। अयोध्या में जो वर्तमान में ट्रस्टी हैं, जो अध्यक्ष परम पूज्य वीतरागी दिव्य पुरुष पूज्य श्री महंत नृत्य गोपाल दास जी महाराज, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी, बाकी जो कुछ महात्मा ट्रस्टी हैं, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि उन ट्रस्टियों को देखने मात्र से, उन ट्रस्टियों से बात करने मात्र से एहसास होता है कि ये ट्रस्टी राम भक्त है, राम कार्य हित हेतु अपने जीवन को इन्होंने समर्पित किया है राम के लिए। कारण अकारण जो घटना हुई, कारण अकारण जो घटना हुई, उस घटना में कुछ लोभात प्रत्युपकाराय नन वेता किम नु पश्यसि। एक बड़ी सुंदर घटना है देश की कि एक बड़े विद्वान व्यक्ति एक अपवित्र घर में जाकर के आहार की याचना करता है, आहार की याचना करता है। तो उस घर की अपवित्र जनों ने उन्हें याचना के अनुसार कुछ निवेदित किया आहार, जिसका सेवन करने के बाद उन्होंने जलपान किया, सेवन किया, उसके बाद जलपान किया। जलपान करने के बाद उन्होंने जाति पाति कुल परंपरा और कर्म पूछा। तो उन्होंने कहा, महाराज मैं तो इस गांव की इस कार्य में रत हूं, अरे मुझे तो बहुत बड़ा अपराध हो गया। मैं आपके घर आकर के अन्न जल लिया, मैंने अन्न भी लिया, जल भी लिया। अब मैं आपके घर रुक नहीं सकता, लेकिन बहुत बारिश आंधी तूफान हो रही थी, तो उस कारण महाराज को उस घर में उस ब्राह्मण देवता को या उस याचक को रुकना पड़ा। लोभ के कारण उस परिवार ने उन्हें कुछ सोने की मोहरें दिया। महाराज ये सोने की मोहरें रख लो, सोने की गिन्नियां आप रख लो, और आप जब कल प्रायश्चित करेंगे तो ये स्वर्ण की जो मुद्राएं हैं
ये आपकी पूजन में काम आएंगे। पाप बढ़ता गया, लोभ बढ़ता गया। स्वर्ण मुद्रिकाओं को पा करके, स्वर्ण मुद्राओं को पा करके पाप भी बढ़ता गया और लोभ भी बढ़ता गया। एक समय ऐसा आया कि उस परिवार को लगा कि निसंदेह यह व्यक्ति लोभी है और लोभ के कारण ये पाप करता चला आ रहा है, तो इसको क्यों न दंडित किया जाए। तो उस परिवार के तरफ से एक व्यक्ति ने अभद्र व्यवहार महाराज के साथ किया। महाराज ने कहा कि आपने इस प्रकार अभद्र व्यवहार मेरे साथ क्यों किया? बोले महाराज, लोभ के कारण आप इतने अंधे हो गए कि आप अपने धर्म और कर्म को भूल गए, अपनी परंपरा को भूल गए। मैंने क्या लोभ किया? तो बोले आपको जब पहले से पता चल गया कि हमारा कुल, हमारी परंपरा और हमारा कर्म अच्छा नहीं है, फिर भी आपने हमारे घर का अन्न जल ग्रहण करने के बाद आपने पुनः याचना प्रारंभ की। तो किसी महापुरुष ने लिखा, लोभात प्रत्युपकाराय नन्वेता किम नु पश्यसि। इतना लोभ न हो कि ईश्वर से हम लज्जित हों, समाज से लज्जित हों। तो निसंदेह कुछ जो कर्मचारी, कुछ छोटे बड़े पदाधिकारी मंदिर परिसर में थे और पैसे, क्योंकि लक्ष्मी का 3 रूप है, लक्ष्मी, अपर लक्ष्मी और महालक्ष्मी जी, तो वहां हजारों लोगों का दान आ रहा था। कुछ दान शुद्ध, कुछ दान अपवित्र, कुछ दान अत्यंत पवित्र। तो उस दान में से 1 रुपया भी अगर खराब तरीके से जिसने खाया, उसकी लोभ प्रवृत्ति बढ़ना शुरू हुई और धीरे 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 उससे दुष्कर्म और कुकर्म होता चला गया। लेकिन उसके मध्य में जो बड़े लोग थे, उनके मध्य में जो बड़े लोग थे, कहीं न कहीं उसका छींटा उन्हें भी पड़ा। निसंदेह आपका कहने का आशय बिल्कुल कतिपय सत्य है कि सनातनियों का नुकसान हुआ, सनातन परंपरा का नुकसान हुआ। एक दूसरा विषय आपने कहा कि सजगता भी हुई। तो आज बड़े बड़े जो आश्रम हैं, बड़े बड़े जो ट्रस्ट हैं, बड़े बड़े जो चढ़ावे के केंद्र हैं, उन जगहों पर सरकार, ट्रस्टी और वहां के प्रतिष्ठित लोगों की पैनी नजर ट्रस्ट पे हो गई। निसंदेह भविष्य में अब कोई बड़ी घटना बड़े ट्रस्टों में, छोटे ट्रस्टों में नहीं होंगे। भगवान राम ने कहा, देखो मैं दुख के साथ सुख भी देता हूं। अगर हमारे मंदिर में हमारे सामने बैठ करके कुछ जनों ने चोरी किया, कुछ जनों ने कुछ पैसे उठाए लोभ के कारण, लोभ के लालच के कारण, तो निसंदेह इससे मैं सनातनियों को सचेत कर दूंगा कि भविष्य में मठों में, मंदिरों में, मेरे गर्भगृह में चोरी ना हो, मेरे गर्भगृह में चोरी ना हो, क्योंकि वो तो शांति का स्थान है, दिव्य भूमि है, वहां का ओरा अत्यंत दिव्य है। तो उस जगह पर 100% पवित्रता रहे, 100% पवित्रता रहे। पवित्रता से ही परमात्मा की प्राप्ति संभव हो सकती है। राम जन्मभूमि प्रकरण में, क्योंकि निहित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की प्राथमिकता राम जन्मभूमि है जी, राम जन्मभूमि है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का लक्ष्य राम जन्मभूमि था, नहीं तो हम तो 500 सालों से सनातनी लड़ रहे थे जी, 500 वर्षों से ऊपर हम लड़ रहे थे, हमने कभी राम जन्मभूमि का निर्णय नहीं ला पाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह, इन दोनों के कारण राम जन्मभूमि का निर्णय सनातनियों के बीच में कोर्ट से आया। आज प्रधानमंत्री जी जितनी ग्लानि हिंदुस्तान के, दुनिया के सनातनियों को है, उससे 1 लाख अधिक ग्लानि, 1,00,000% अधिक ग्लानि प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को होगा, लेकिन वो व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं। और कार्रवाई में मुझे लगता नहीं कि कोई व्यक्ति वंचित रहेगा, बचेगा। जो दोषी है उसको सजा मिलेगी, वो दंडित होगा। योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। उनके वैराग्य को, उनकी विरक्त भाव को, उनके
लोभता को लगभग सभी लोग जानते हैं, सब परिचित है। तो उन दोनों के देख रेख में जो भी घटनाएं वहां हुई है, उस घटना से सनातनी निसंदेह आहत है, निसंदेह आहत है, कोई दो राय नहीं। लेकिन हम आश्वस्त भी हैं कि वो दोषी बख्शा नहीं जाएगा। वो दोषी निसंदेह शक के दायरे में नहीं, वो जांच में जो सरकार की एसआईटी जांच कर रही है उसमें वो आए और कुछ लोग जेल भी गए, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। कार्रवाई ऐसी होगी कि न भूतो न भविष्यति, भविष्य में कोई तीर्थों में, धर्मस्थलियों में, मंदिरों में, ट्रस्टों में, गर्भगृह में चोरी करने की बात तो बहुत बड़ी चीज है, विचार भी नहीं करेगा। जी पूज्य महाराज जी, एक प्रश्न और लोगों ने कहा है, मैं ज्यादा आपका समय नहीं लूंगा। लोग ये जानना चाह रहे थे कि बहुत से लोग जो राम मंदिर के नाम से ही दूर हो जाते थे, आज तक वहां श्री राम मंदिर में दर्शन करने नहीं गए, ऐसे तमाम लोग आरोप लगा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आज सबसे बड़े हितैषी वही है। दूसरी बात यह है कि वहां की जो स्थितियां हैं उससे लोगों का मन भी उद्वेलित है, विचलित है। उनको बताया जा रहा है कि आप जो जाते हैं इसका आप देख रहे हो कि कैसे लोग चलाते हैं। ऐसी चीज को मैं समझना चाहूंगा आपसे कि एक तो उनकी मंशा क्या है, क्या लोगों को वो नेगेटिव सेंटिमेंट लोगों के मन में वो बैठ जाएगा। दूसरी बात, आम लोग जो व्यथित हुए हैं, जैसा आपने भी माना कि लोगों को, क्योंकि आपके पास तो ज्यादा लोग आते हैं, सीधी बात कहते होंगे, उन लोगों को आपका क्या संदेश है? क्योंकि कई लोग इस बीच में मैं देख रहा हूं ऐसे भी आ गए हैं जो निर्दोषों पर भी उंगलियां उठा रहे हैं, जो ट्रस्ट ठीक से काम कर रहे हैं वहां के बारे में भी सवाल उठाकर एक कंफ्यूजन का, एक धुंध का वातावरण बनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि कई लोग ये भी कहते हैं कि पास में चुनाव है सामने। भैया देखिए, चुनाव तो मुझे लगता है कि हर 5 साल बाद चुनाव होता है, या वो लोकसभा का चुनाव हो या वो विधानसभा का चुनाव हो। जो राम विरोधी है, मंदिर विरोधी है, मठ विरोधी है, पूजन विरोधी है, धर्म विरोधी है, सनातन विरोधी है, जब राम मंदिर का स्थापना हो रहा था तब भी लोग कह रहे थे अभी शिखर नहीं बना है, मंदिर प्रतिष्ठा कैसे हो सकती है। मंदिर इतना विशाल बन रहा है कि उसको बनने में समय लगेगा। हमारे यहाँ विधि है कि गर्भगृह तैयार हो जाए तो प्रतिष्ठा हो सकता है, प्रतिष्ठा हो सकते हैं और प्रतिष्ठा की जा सकती है। और प्रतिष्ठा एक ब्राह्मण के द्वारा नहीं, एक विद्वान के द्वारा नहीं, सैकड़ों देश के बड़े बड़े विद्वानों ने उस तिथि को, मुहूर्त को निकाला। उसके बाद प्रतिष्ठा हुई और प्रतिष्ठा में देश के सभी प्रतिष्ठित संत उपस्थित रहे। मैं बिना पक्षपात किए बात कर रहा हूं। जब प्रतिष्ठा समाप्त हुई तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 3 लोगों से मिले। सबसे पहले अमिताभ बच्चन जी को उस समय कुछ चोट लगी थी हाथ में, उनसे मिले। फिर मुकेश भाई अंबानी जी से मिले। उसके बाद सीधा वो मेरे पास आए। मुझे आकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पहला शब्द कहा, स्वामी जी खुश हैं आप? मैंने कहा मैं बिल्कुल खुश हूं। बोले आप महादेव के उपासक हैं, आज तो आप प्रसन्न हो गए। मैंने कहा मेरी, बोले सबसे पहले दर्शन आप करेंगे। मैंने कहा नहीं, हम साथ में दर्शन करेंगे। पूज्य स्वामी रामदेव जी और अच्युतानंद मुनि जी महाराज, मुरारी बापू जी, श्री श्री रविशंकर, पूज्य स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज, हमने कहा हम 7 लोग एक साथ दर्शन करेंगे। खैर उन्होंने अपने एसपीजी चीफ को लगाया कि अब 7 को ले जाकर के दर्शन कराओगे। मुझे लगता है उस समय भी तो टिप्पणियां हुई, उस समय मुझे नहीं लगता है कि उन लोगों में से किसी लोगों ने राम जन्मभूमि निर्माण के लिए कोई योगदान दिया, कोई अनुदान दिया। भैया आप पैसे ना दो, आप वाणी से तो समर्थन करो। हम कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी का समर्थन न करो, बीजेपी का समर्थन न करो। राम जन्मभूमि बीजेपी का नहीं है, राम जन्मभूमि सनातनियों का है, राम जन्मभूमि सनातनियों का है। और विश्व हिंदू परिषद और संघ संतों के साथ मिलकर के सैकड़ों वर्षों से राम जन्मभूमि के लिए संत, संघ और विश्व हिंदू परिषद लड़ रहा था, मर रहा था। मुझे लगता है कि ना कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का अध्यक्ष बनना है, ना कभी गृह मंत्री अमित शाह जी को उसका अध्यक्ष बनना है। उसका जब भी कोई अध्यक्ष होगा वो विश्व हिंदू परिषद से, संघ से और संत समाज से होगा। 3 लोग होंगे। मेरा मानना है कि जो धर्म को नहीं मानते,
जो धर्म से अपरिचित हैं, उनका एकमात्र स्वभाव है धर्म के प्रति टिप्पणी करना, भगवान को न मानने की बात लोगों के बीच में रखना। और काल नेमि जिमि रावण राहु, गोस्वामी जी लिखते हैं, मैं इसको स्पष्टीकरण नहीं करना चाहूंगा, स्पष्ट नहीं करना चाहूंगा, ना मैं इसमें स्पष्टीकरण दूंगा। मैं केवल इतना जरूर कहना चाहूंगा कि भगवान राम कृष्ण शिव, मैं जब पहली बार पूजन प्रारंभ किया था आज के 37 वर्ष पहले, तो लोग मुझे कहते थे कहाँ दूध खराब कर रहे हैं ये, कहाँ फल खराब कर रहे हैं, कहाँ ये दही खराब कर रहे हैं, कहाँ ये इतनी सब्जियां खराब कर रहे हैं, सब महादेव के ऊपर उन पर चढ़ा करके ये सब वेस्ट कर रहे हैं, गरीबों को खिला देना चाहिए, गरीबों में बांट देना चाहिए। जब उनको पता लगा कि दूध की उत्पत्ति महादेव के लिए हुई, जल की उत्पत्ति महादेव के लिए हुई, तो सबसे पहले इसके अधिकारी भगवान शिव हैं, और वो दूध दही घी महादेव पे जो चढ़ता है वो सब प्रसाद के रूप में जनमानस को बढ़ता है। धीरे 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 हजारों में, लाखों में, करोड़ों में, अब सैकड़ों करोड़ों लोगों में आस्था उसकी बनी बढ़ी। निसंदेह राम जन्मभूमि का जो ये प्रकरण आया, उससे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, दो राज्य भारत में ऐसे हैं जहां मंदिर, मठ, परंपरा आज भी 100 में से 90% मंदिर ट्रस्टियों के पास है, जो स्वायत्त ट्रस्टी हैं, अपनी निजी ट्रस्ट बना रखा है लोगों ने, या जहां मठ परंपरा है, महंत परंपरा है। बाकी तो देश में कोई ऐसा राज्य है ही नहीं कि जिस राज्य का कोई बड़ा मठ, बड़ा आश्रम सरकार का ना हो, सरकार का ना हो। मैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से और गृह मंत्री अमित शाह जी से, संघ और विश्व हिंदू परिषद की ओर साथ मिलकर के मैं ये कहना चाहूंगा कि देश के सभी मंदिर राज्य सत्ता से अलग हो, किसी मठ पर राज्य सत्ता का अधिकार ना हो, किसी मठ पर राज्य का अधिकार ना, सरकार का अधिकार ना हो, जिससे कि मठ से, ट्रस्ट से और परंपरा से अन्य क्षेत्र, गौशाला, धर्मार्थ सेवा चल सके। और जहां जैसे आप वृंदावन आ जाइए, मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि है, कृष्ण जन्मभूमि में मैं लगभग अक्सर जाता, मुझे लगता है वहां सैकड़ों गाय, हजारों की संख्या में गाय कहें तो कम नहीं है, नित्य सेवा होती है, हजारों की संख्या में लोग नित्य भोजन करते हैं। मेरा मानना है कि इन परंपराओं के कारण मठ की परंपरा संरक्षित है, सुरक्षित है और स्वरक्षित है। अयोध्या में जब प्रतिष्ठा प्रारंभ हुआ, हजारों हजार लोग टिप्पणियां करना प्रारंभ करते हैं, वो करते रहेंगे। अगर वो टिप्पणी नहीं करेंगे तो सनातनियों की आस्था और मजबूत नहीं होगी, आस्था और मजबूत नहीं होगी और दृढ़ नहीं होगी। इसलिए उनका स्वभाव है टिप्पणी करना, मेरा स्वभाव है राम सेवा करना, मेरा स्वभाव है राम कार्य करना। जी पूज्य महाराज जी, मैं इसीलिए इतनी रात में आपको कष्ट दिया क्योंकि लोगों के मन में बड़ा संशय है, लोग जानना चाहते थे, बहुत से लोग कह भी रहे हैं, लेकिन जो आपके कहने का प्रभाव है, जिस सरलता से, जिस प्रवाह से और जिस ओजस्वी वाणी में आप बताते हैं, लोगों के सीधे दिल में बात होता जाती है। और मुझे लगता है कि लोग समझ भी रहे होंगे कि धर्म का सही मार्ग क्या है। पूज्य महाराज जी, मैं निवेदन करूंगा कि भविष्य में भी, आज तो क्योंकि आप बहुत ही थके हुए हैं, कि भविष्य में भी बीच बीच में जब इस तरह के प्रश्न आते हैं तो कभी कभी भक्तों के प्रश्न लेकर मैं आपके सामने आऊं और आपसे मैं जवाब लेकर भक्तों तक ही पहुंचाऊं। वैसे तो आप लगातार भक्तों को सुलभ ही हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो शायद सीधे लोग नहीं पूछ पाते। नहीं, बिल्कुल अच्छा है, मैं तो तैयार हूं आपके साथ, और आपके माध्यम से करोड़ों करोड़ लोग धर्म की बातें सुन सकते हैं, सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, मान सकते हैं, जान सकते हैं। और मैं लगभग लोगों से व्यक्तिगत परिचित हूँ, लगभग लोगों से व्यक्तिगत परिचित हूँ, जो बड़े बड़े मठों में, बड़े बड़े आश्रमों में, बड़े बड़े तीर्थ क्षेत्रों में जिनका आधिपत्य है, मैं उनसे व्यक्तिगत परिचित हूँ। और मैं व्यक्तिगत, मेरा परिचय केवल ऐसा नहीं होता है कि मैं गया, उनसे मिला और उनसे सम्मान प्राप्त किया, चला आया, नहीं, मैं उनके साथ रहना चाहता हूँ। तो मैं उनके साथ रहकर के उनके जीवन दिनचर्या को कुछ सीखना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ कि ये वास्तविक में क्या करते हैं। तो इसलिए निस्संदेह आपके माध्यम से देश और समाज को हमारी बात सुनने को मिले, सुनने का अवसर उन्हें प्राप्त हो,
और जो करोड़ों करोड़ अनुयायी हैं दुनिया में, वो निसंदेह सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि पूज्य स्वामी जी का, पूज्य गुरु जी का, पूज्य महाराज श्री का क्या अभिप्राय है, क्या कहना चाहते हैं ये। तो मैं तो इतना जरूर कहना चाहूँगा कि जो धर्म विरोधी लोग हैं वो धर्म पर टिप्पणी करते रहेंगे, जो सनातनी हैं वो सनातन के लिए काम करते रहेंगे, वो सनातन के लिए काम करते रहेंगे। उनमें एक तिल मात्र भी कभी परिवर्तन नहीं आएगा, ना वो कभी रुकेंगे, ना वो कभी डिगेंगे, ना वो कभी थमेंगे। वो चलते रहेंगे और राम कार्य करते रहेंगे। महादेव। गुरु जी सादर प्रणाम।